हेलो दोस्तों, क्रोशे क्राफ्ट की दुनिया में वेलकम। आज के इस वीडियो में हम क्रोशे से इस तरह का एक टोपी बनाना सीखेंगे। ये है क्रोशे रोजबड बीनी। तो ये जो बनाया है ये मैंने एक्चुअली चाइल्ड साइज़ के लिए बनाया है, तो ये 5 to 10 प्लस ईयर्स के लिए आसानी से फिट हो जाएगा। इसके अलावा भी डिफरेंट साइज़ के लिए इसे कैसे मॉडिफाई करना है वो भी बता दूंगी। तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं, टीनेज के लिए या अडल्ट साइज़ में अगर आपको बनाना है तो उसे भी आप बना सकते हैं। ये जो बीनी है इसको मैंने 5.5 mm के क्रोशे के हुक से यूज़ किया है और साथ ही में यहाँ थोड़ा मोटा वाला गंगा का कॉस्मोस जो यान है उसे बनाया है। देखिए इस तरह का एक यान है और ये जो है ये 500 ग्राम का बॉल है, तो इतना बचा है। ये चाइल्ड साइज़ के लिए है। अगर आप बड़े साइज़ के लिए बनाएंगे तो भी मुझे लगता है एक बॉल काफ़ी होगा, 100 ग्राम्स का आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये इस तरह का शेडेड यान है, थोड़ा मोटा यान है। अगर आपके पास इस तरह का यान नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अगर पतला यान से यूज़ कर रहे हैं तो उसे बना सकते हैं। उसके हिसाब से आप हुक ले लीजिए, तो आपको शायद 3.5 या 4 mm का हुक लगेगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दो पतले यान को एक साथ रख कर भी बड़े हुक से बना सकते हैं। तो जो यान है आपके पास उस हिसाब से आप हुक ले लीजिए। उसके अलावा अगर आप पॉम पॉम फिट करना चाहते हैं तो आप पॉम पॉम भी बना सकते हैं, पॉम पॉम भी फिट कर सकते हैं। साथ ही में आपको एक नीडल की ज़रूरत भी पड़ेगी, एक डार्निंग नीडल की, क्योंकि हम लास्ट में इसे क्लोज करेंगे तो आपको एक नीडल की भी ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो बीनी है उसको हम नीचे से बनाएंगे, तो पहले ब्रिम बनाएंगे और उसके बाद हम ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये नीचे से बनने वाला एक बीनी है। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक हेड सर्कमफ्रेंस की मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जनरल मेजरमेंट्स दे दूंगी। अगर आपके पास जिसके लिए बना रहे हैं उसका हेड सर्कमफ्रेंस होगा तो वो सबसे अच्छा होगा। तो उस हिसाब से हम नीचे से स्टार्ट करके ऊपर बनाएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये शेडेड यार्न्स में बनाया है, लाइट पिंक, डार्क पिंक, इस तरह का ऑलमोस्ट अपने आप ये चेंज होता है। तो अगर आप सॉलिड कलर से बनाना चाहते हैं तो पूरा एक कलर से बना सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं कि आप एक बेस कलर ले लीजिए और जब भी आपका इस तरह का जो रोज बड का रोज आता है, देखिए इस तरह का, उसको आप डिफरेंट कलर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कलर्स को थोड़ा मिक्स एंड मैच करके इसे और भी अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे वीडियो में चैनल में पहली बार आए हैं या अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब स्टार्ट कर लेंगे। तो इसे हम पहले एक स्लिप नॉट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको एक स्लिप नॉट बनाना है और उसके बाद 9 चेन स्टिच। ठीक है, 9 चेन स्टिच डाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा 9 चेन स्टिच, 9 चेन स्टिच बन गया है। तो ये है हमारा बीनी का जो ब्रिम का जो विड्थ है। देखिए ये जो विड्थ है इस तरह का 9 चेन स्टिच का है। अगर आपको इससे बड़ा चाहिए तो उस हिसाब से बना लीजिए, इससे छोटा चाहिए तो उतना छोटा चेन स्टिच रख लीजिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट रो स्टार्ट करने के लिए जो पहला जो स्टिच है उसको हम स्किप कर लेंगे और जो सेकेंड स्टिच है उसमें हम सिंगल क्रोशे डालेंगे। तो स्किप द फर्स्ट स्टिच, मेक अ सिंगल क्रोशे इन द सेकेंड स्टिच, और हर एक जो स्टिच बचा है उसमें एक सिंगल क्रोशे जाएगा। तो मैं एक सिंगल क्रोशे हर एक स्टिच में डाल देती हूँ। और अगर आप किसी और हुक साइज से बना रहे हैं, थोड़ा पतला बना रहे हैं, तो यहाँ मैंने 9 चेन स्टिच डाला है, तो शायद आपको इस विड्थ को रीच करने के लिए शायद 12 या 13 स्टिचेस लगाने पड़ेंगे। वो आपके हिसाब से है, आपको जितना विड्थ में आपका बीनी का ये चाहिए उस हिसाब से आप चेन स्टिचेस लगा लीजिए और एक स्टिच को स्किप करके बाकी सारे स्टिचेस में एक सिंगल क्रोशे बना दीजिए। तो ये हमारा पहला रो बनके रेडी है। ठीक है, अब हम सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। तो सेकेंड रो स्टार्ट करने के लिए हम चेन 1 बनाएंगे और अपने वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे।
अब हम इस रो में भी पूरा सिंगल क्रोशे बनाएंगे, बट हम क्या करेंगे, ये जो बैक लूप है उसमें सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे हमारे पास इस तरह का वी स्टिचेस है, तो हम यहाँ जो बैक लूप्स है उसमें हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चेन 1 बना लिया, पहले स्टिच में आ जाइए, यहाँ सिर्फ बैक लूप में आपको एक सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, देखिए इस तरह का वी है, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है। तो बैक लूप में जाइए और सिंगल क्रोशे बना दीजिए। तो इस तरह से हम इस रो को भी फिनिश कर लेंगे। एक सिंगल क्रोशे हमें बैक लूप में बनाना है। तो जब हम सेकेंड रो फिनिश करेंगे तो यहाँ फिर से हमारे पास 8 सिंगल क्रोशे हो जाएंगे। तो जितना आपने स्टार्ट किया है, जिस भी चेन के नंबर से आपने स्टार्ट किया है, उतना आपको सिंगल क्रोशे मिलता जाएगा, उसे एक कम, क्योंकि हमने पहले एक चेन को स्किप किया था सबसे पहले। तो ये हमारा सेकेंड रो भी फिनिश हो गया है। अब हम थर्ड रो की ओर जाएंगे, उसको भी हम चेन 1 बनाएंगे, अपने वर्क को टर्न करेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे बनाएंगे, वो भी बैक लूप्स में। तो चेन 1 को छोड़ दीजिए, जो पहला जो स्टिच है उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, और हर एक स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से मैं यहाँ सिंगल क्रोशे के रोज थोड़े बनाऊंगी। ये जो है ये पूरा हम बैक लूप में वर्क करके रोज बनाएंगे और इसको थोड़ा लंबाई में बनाना है। तो अगर आप चाइल्ड साइज के लिए बना रहे हैं तो उसका हेड सर्कमफ्रेंस 20 इंच के आसपास है। तो 20 इंच के हेड साइज के लिए आप 16 या 17 इंच का लंबा इस तरह का एक बैंड बना दीजिए। जितना भी थोड़ा बैंड बना दीजिए और देखिए कि वो स्ट्रेच होता है कि। तो मैं इस तरह से थोड़े रोज बनाऊंगी और बच्चे के हेड में ट्राई करूंगी। अगर 20 है तो मैं 16 या 17 इंच बनाऊंगी और उसको स्ट्रेच करके देखूंगी कि वो पूरा हेड को कवर करता है कि नहीं। तो आपको इस तरह से थोड़े बैंड्स बनाने हैं। 20 है तो 20 मत बनाइए, उससे कम बनाइए, क्योंकि हर एक जो यार्न आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट यार्न में डिफरेंट स्ट्रेच होता है और ये जो रिप्ड इफेक्ट है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचिंग देता है। तो इस हिसाब से आप 2 या 3 इंचेस कम का बैंड बनाइए और देखिए कि वो पूरा हेड को कवर करता है कि नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़े रोज बनाती हूँ और फिर कैसे नेक्स्ट स्टेप है वो दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने एक बैंड बना दिया है और जब मैंने इसे ट्राई किया था, खींच के देखिए जिसके लिए भी बना रहे हैं उसके सर में प्रॉपर फिट होता है कि नहीं। आपको रोज थोड़े कम ज़्यादा बनाने होंगे और फिर स्ट्रेच करके देखना होगा कि ये दोनों एक साथ ऐसे पकड़ेंगे तो वो हेड को कवर होता है कि नहीं, आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, एक और बात का ख्याल रखना है कि आपको इवन नंबर्स में बनाने हैं। जो भी रोज है वो 2 के मल्टीपल में होने चाहिए। उसको मल्टीपल में है कि नहीं देखने का सबसे आसान तरीका है, ये जो एंड और ये जो एंड है वो ऑपोजिट साइड्स में होने चाहिए। देखिए ये दोनों ऑपोजिट है, मतलब आपके पास 2 के मल्टीपल में इवन नंबर ऑफ रोज है। अगर एक साइड में है मतलब वो इवन नंबर नहीं है। तो बस एक बात का यही ख्याल रखना है कि ये दोनों ऑपोजिट साइड्स में होने चाहिए। ठीक है, अब हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसे मैं स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। उससे पहले मेरा लास्ट सिंगल क्रोशे था, मैं एक चेन 1 बनाती हूँ और फिर मैं इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो पहला स्लिप स्टिच जो है वो यहाँ ले लूँगी, ये देखिए वी जो है वहाँ, और इसका दोनों लूप में से लेके मैं इस तरह से स्लिप स्टिच करूँगी। ये मेरा पहला स्लिप स्टिच हो गया। नेक्स्ट में आ जाइए, देखिए ये वी है, यहाँ का दोनों लूप ले लीजिए और स्लिप स्टिच। इस तरह से मैं टोटल, यहाँ मैंने 8 सिंगल क्रोशे लगाया था तो मेरे पास 8 स्लिप स्टिचेस हो जाएंगे। अगर आपने इससे ज़्यादा लगाया है तो उस हिसाब से आपको स्लिप स्टिच करना है। ठीक है, तो मैं 8 स्लिप स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने 8 स्लिप स्टिचेस लगा दिए हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक चेन 1 भी डाल दूँगी इस तरीके से। अब क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से उल्टा कर देंगे। ठीक है, ताकि ये जो है ये है हमारा स्टिच किया हुआ और ये इस तरह से हो जाएगा। अब हम फर्स्ट राउंड की ओर जाएंगे। तो फर्स्ट राउंड में आपको क्या करना है, आपको हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे
तो यहाँ 2 रिजेस है, तो 2 रिजेस के बीच में आपको 2 रोज मिल जाएंगे। तो यहाँ आपको एक हाफ डबल क्रोशे करना है, इस रो के ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पूरा का पूरा एक हाफ डबल क्रोशे रो बना लेंगे। तो मैंने यहाँ एक चेन 1 बनाया था, 2 चेन स्टिच से स्टार्ट करेंगे, तो एक और डाल दीजिए और पहला हाफ डबल क्रोशे आपको यहाँ बनाना है। तो यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे बना दीजिए। ये है नेक्स्ट रो, तो उसके ऊपर आपको एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है इस तरह से। ये है नेक्स्ट रो, तो उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे। इस तरह जितना आपने रो बनाया है उसके ऊपर आपको एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ 2 रोज है, एक हाफ डबल क्रोशे इसके ऊपर जाएगा, एक इसके ऊपर जाएगा। तो यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे और ये जो नेक्स्ट रो है उसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे। तो इस तरह से मैं पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का एक राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का रो फिनिश कर दिया है। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। उससे पहले में हमने यहाँ देखिए 2 चेन स्टिच लगाए थे, उसको हम स्किप करेंगे और डायरेक्टली जो पहला हाफ डबल क्रोशे है उसमें हम स्लिप स्टिच करके इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड बन गया है। अब हम सेकेंड राउंड की ओर जाएंगे। तो सेकेंड राउंड भी हम हाफ डबल क्रोशे ही करेंगे, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। हम क्या करेंगे, इसको अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा ऐसे वी स्टिचेस दिखाई देगा। ये है फ्रंट लूप, ये है बैक लूप। अगर आप थोड़ा सा इसे इस तरह से ट्विस्ट करेंगे तो आपको एक पीछे एक लूप मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं थर्ड बम्प। तो 1, 2 और ये पीछे जो बम्प है इसमें हम अपना हाफ डबल क्रोशे वर्क करेंगे, जो थर्ड लूप है वहाँ, ठीक है। तो ये है सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले हम चेन 2 लगा लेंगे, 1, 2। इसे हम फिलर स्टिच की तरह यूज़ करेंगे, जस्ट जो सीम है उसे थोड़ा कम करने के लिए। अब हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो पहले आपको यार्न ओवर करना है और पीछे जो स्टिच है, जो थर्ड लूप है, उसमें आपको हाफ डबल क्रोशे करना है इस तरह से। 2 वी को आपको छोड़ना। अब नेक्स्ट में दिखा देती हूँ। तो यार्न ओवर करेंगे, ये देखिए ये फ्रंट है, ये बैक है, और उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो तीसरा एक लूप आपको मिलेगा। तो वहाँ आपको हाफ डबल क्रोशे इस तरह से करना है, ठीक है। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे करेंगे तो यार्न ओवर, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे तो एक लूप आपको मिलेगा, वहाँ आपको हाफ डबल क्रोशे करना है। तो इस तरह से मैं इस पूरे राउंड में एक हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी थर्ड लूप में, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये देखिए, क्योंकि आप फ्रंट और बैक दोनों को छोड़ रहे हैं और उसके पीछे के लूप को बना रहे हैं, तो आपको ये जो वी स्टिचेस है बहुत अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं एक हाफ डबल क्रोशे का राउंड बनाती हूँ और नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 2 भी पूरा फिनिश कर दिया है, एक हाफ डबल क्रोशे हर स्टिच में डाल दिया है, ठीक है। अब हम इसे फिनिश करेंगे। तो फिनिश करने के लिए जो चेन 2 है उसको हम स्किप करेंगे और डायरेक्टली जो पहला हाफ डबल क्रोशे है वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करेंगे। अब हम राउंड 3 की ओर जाएंगे। तो उससे हम एक चेन 1 से स्टार्ट करेंगे और जो राउंड 3 है ये हमारा रोजबड का एक राउंड है। तो जब भी आप रोजबड के राउंड में आएंगे तब आपको अपने वर्क को इस तरह से टर्न करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला जो स्टिच है, चेन 1 नहीं, जो पहला जो स्टिच है उसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम एक रोजबड का एक स्टिच वर्क करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सेकेंड स्टिच है उसमें आपको पहले एक स्लिप स्टिच लगाना है। तो ये हमारा स्लिप स्टिच, उसके बाद इसी स्टिच में एक डबल क्रोशे डालना है। तो यार्न ओवर, सेम स्टिच में आ जाइए और एक डबल क्रोशे डाल दीजिए। 3 लूप है, पहले 2 लूप में से निकालना है, उसके बाद यार्न ओवर दूसरे 2 लूप में से। तो यहाँ एक डबल क्रोशे बन गया। अब सेम स्टिच में आपको एक और स्लिप स्टिच लगाना है। तो सेम स्टिच में आ जाइए और हम एक स्लिप स्टिच डालेंगे इस तरह से। उसके बाद चेन 1 कर लीजिए। ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसको आपको स्किप करना है और इसके जो पास में जो नेक्स्ट स्टिच आता है उसमें हम फिर से एक रोजबड का स्टिच डालेंगे। तो इसको स्किप करके यहाँ हम एक रोजबड का स्टिच डालेंगे। तो रोजबड के स्टिच के लिए इस स्टिच में आपको स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच डालना है, ठीक है। तो एक को छोड़ेंगे, नेक्स्ट में आ जाइए, स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे,
और स्लिप स्टिच। तीनों स्टिचेस एक ही स्टिच में जाना है इस तरह से। उसके बाद चेन 1, उसके बाद एक स्टिच को स्किप करेंगे और फिर से रोजबड का स्टिच वर्क करेंगे। अगर आप अपने वर्क को यहाँ से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे, तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा एक रोजबड का स्टिच फॉर्म होता जाएगा। ठीक है, तो मैं इस पैटर्न को पूरा रिपीट करती हूँ। क्या करना है, यहाँ एक चेन 1 डाला है, एक स्टिच को स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपको स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे, स्लिप स्टिच तीनों एक स्टिच में डालना है। उसके बाद चेन 1 करना है, जब भी चेन 1 करेंगे स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से रोजबड का स्टिच वर्क करेंगे। तो मैं एक और बार दिखा देती हूँ। तो ये चेन 1 है, एक स्टिच को स्किप करेंगे और यहाँ हम स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे और एक स्लिप स्टिच डालेंगे। सॉरी, ये डबल क्रोशे नहीं गया, तो स्लिप स्टिच गया। उसके बाद आपको डबल क्रोशे डालना है, सिर्फ 2 लूप में से निकालना है इस तरह से। सेम इसमें एक और स्लिप स्टिच डालना है ऐसे। उसके बाद चेन 1, एक स्टिच को स्किप करना है, फिर से रोजबड का स्टिच वर्क करना है। तो मैं इस पैटर्न को थोड़ा रिपीट करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। देखिए यहाँ मैंने 3rd राउंड पूरा फिनिश कर दिया है। ये मेरा लास्ट का रोजबड का रो था, स्टिच था। उसके बाद मैं एक चेन 1 करूँगी और जो पहला जो रोजबड है, देखिए यहाँ आपको 2 लूप मिल जाएगा, वहाँ मैं इसे स्लिप स्टिच करके फिनिश करूँगी। ठीक है, अब हम चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। इसके बाद जो भी राउंड्स है ये जो पहला जो 3 राउंड्स है उसको हम रिपीट करते जाएंगे। तो जो नेक्स्ट राउंड है वो है हाफ डबल क्रोशे का राउंड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक हाफ डबल क्रोशे आपको चेन 1 में डालना है और एक ये जो रोजबड है उसके ऊपर डालना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं। तो यहाँ एक चेन 1 का गैप है, वहाँ एक हाफ डबल क्रोशे जाएगा और एक हाफ डबल क्रोशे इस रोजबड के ऊपर जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको ये बर्ड के पीछे आपको एक स्टिच मिल जाएगा, वहाँ आपको एक हाफ डबल क्रोशे डालना है इस तरह से। नेक्स्ट स्टिच आपको यहाँ एक चेन 1 है, वहाँ आपको एक हाफ डबल क्रोशे डालना है इस तरह से। और नेक्स्ट ये जो रोजबड है उसके पीछे आपको इस तरह से एक लूप मिलेगा, वहाँ आपको हाफ डबल क्रोशे डालना है। तो इस तरह से मैं हर एक चेन 1 में और इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे करके ये पूरा एक हाफ डबल क्रोशे का रो फिनिश कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने राउंड 4 ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है। ये जो लास्ट हाफ डबल क्रोशे था वो चेन 1 में था। अब हम क्या करेंगे, पहला हाफ डबल क्रोशे हमारा रोजबड में गया था, तो वहाँ मैं इसको जाकर स्लिप स्टिच करके जॉइन करके इस राउंड को इस तरह से फिनिश कर लूँगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 1 2 3 जो राउंड्स है उसको हम रिपीट करेंगे। पहला जो राउंड था वो है हाफ डबल क्रोशे का रो, दूसरा राउंड भी हाफ डबल क्रोशे का रो है मगर वो बैक बम्प्स में हमने वर्क किया था, और 3rd राउंड है ये रोजबड का रो। तो इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। तो राउंड 1 हमने बना दिया है नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे का रो। इसके बाद हमें राउंड 2 बनाना है, वो भी हाफ डबल क्रोशे का रो होगा, मगर वो देखिए इस तरह से ये जो बैक बम्प्स है इसमें हम वर्क करेंगे हाफ डबल क्रोशे रो को, जैसे हमने राउंड 2 किया था। और उसके ऊपर हमें इस 3rd रो को बनाना है। तो हम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो 1 2 3 ये जो राउंड्स है उसको रिपीट करेंगे। तो 1 2 3 हो गया, ये 1 है। अब जो 2 है वो इस टेक्सचर्ड राउंड का है, हाफ डबल क्रोशे का रो, और उसके बाद फिर से रोजबड का रो। तो इसको मैं थोड़े विड्थ में रिपीट करने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं एक 4 to 10 ईयर्स के लिए बना रही हूँ। तो जब तक मेरा ये जो विड्थ है वो, अगर आप चाइल्ड साइज के लिए बना रहे हैं अराउंड 6 to 10 या 5 to 10, तो आपको 5.5 इंचेस तक इसे रिपीट करना है। अगर आप टीनेजर्स के लिए बना रहे हैं तो आपको 6.5 तक बनाना होगा विड्थ को, और अगर आप अडल्ट साइज के लिए बना रहे हैं तो आपको इसको 7.5 इंचेस तक रिपीट करना होगा। ठीक है, तो मैं इसको जब तक ये मेरा विड्थ 5.5 नहीं होता तो मैं रो 1 2 3 को रिपीट करती हूँ। ठीक है, और आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने थोड़े रोज कंप्लीट कर दिए हैं। अगर मुझे इसे मेजर करना होगा तो ये ऑलमोस्ट 5.5 है, 5.5 नहीं हुआ है बट इट्स ऑलमोस्ट 5.5। तो अगर आप चाइल्ड के लिए बना रहे हैं तो ये एनीवेयर बिटवीन 5 to 5.5 में इसका विड्थ होना चाहिए। टीनेज के लिए 6 to 6.5 एंड अडल्ट के लिए 7 to 7.5। ठीक है,
और जब भी ये विड्थ करेंगे आपको ये सेकेंड हाफ डबल क्रोशे जो रो है उसमें आपको एंड करना होगा, क्योंकि हम अभी डिक्रीसिंग शुरू करेंगे और डिक्रीसिंग हम रोजबड स्टिच से शुरू करेंगे। तो जो भी जो विड्थ है उसमें आपको ये पहला हाफ डबल क्रोशे और सेकेंड हाफ डबल क्रोशे रो में से फिनिश करना है। ठीक है, तो हम डिक्रीसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये मेरा सेकेंड हाफ डबल क्रोशे का रो था और मैं इस यहाँ स्लिप स्टिच करके इस राउंड को फिनिश कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम चेन 1 करेंगे और रोजबड का स्टिच है इसीलिए हम इसको टर्न कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जहाँ हमने पहला चेन 1 किया था उसको हम स्किप कर लेंगे और नेक्स्ट में अपना रोजबड का स्टिच लगाएंगे, वो है स्लिप स्टिच, उसके बाद डबल क्रोशे और उसके बाद एक और स्लिप स्टिच। तीनों स्टिचेस एक स्टिच में जाएगा। उसके बाद ये डिक्रीसिंग राउंड है इसीलिए हम चेन 1 नहीं बना रहे हैं, बट नेक्स्ट में डबल क्रोशे डाल रहे हैं। पिछले राउंड्स में हमने चेन 1 किया था वो यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो चेन 1 करने के बजाय एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्टिच में फिर से एक रोजबड का हम स्टिच लगाएंगे। तो स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच। तो इस पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। तो नीचे वाले रो और इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, हम चेन 1 नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रोजबड स्टिच हो गया, हम चेन 1 नहीं लगाएंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे और नेक्स्ट में फिर से हम रोजबड का स्टिच वर्क करेंगे। तो रोजबड का स्टिच है स्लिप स्टिच, डबल क्रोशे और स्लिप स्टिच। तो इस तरह से मैं इस रो को थोड़ा फिनिश कर लेती हूँ। सेम है, सिर्फ चेन 1 आपको नहीं बनाना है। ठीक है, तो मैं इसको फिनिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने उस रो को पूरा फिनिश कर दिया है। अब हम नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशे रो की ओर जाएंगे, तो उसके लिए हम चेन 2 कर लेंगे और अपने वर्क को टर्न करेंगे। चेन 2 एंड देन टर्न योर वर्क। और यहाँ क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच करेंगे। तो जो पहला जो रोजबड है उसमें हमें पहले तो एक हाफ डबल क्रोशे बनाना है। तो यहाँ एक हाफ डबल क्रोशे बना दिया। अब जो नेक्स्ट 2 रोजबड के स्टिच है उसको एक साथ हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर स्टिच करेंगे। तो उसके लिए यार्न ओवर इंसर्ट करके इस तरह से पुल करेंगे। 3 लूप है, हाफ डबल क्रोशे को फिनिश नहीं करना है, बट जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें आपके हुक को डाल के इस लूप को इस तरह से खींच लीजिए। 4 लूप है, यार्न ओवर करके इन चारों में से आपको निकालना है। तो ये है हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच। एक बार और देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो स्टिच है वो नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे होगा इस तरह से, और उसके बाद हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच। तो उसके लिए यार्न ओवर आपके हुक को इस तरह से ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में आ जाइए, इस तरह से लेना है और फिर यार्न ओवर करके इन चारों लूप में से एक साथ निकालना है। तो मैं इस रो को भी इस तरह से पूरा करूंगी, एक हाफ डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच। तो देखिए यहाँ मैंने इस रो को पूरा फिनिश कर दिया है। मेरा जो लास्ट का जो स्टिच था वो था हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर स्टिच। उसके बाद जब मैंने स्लिप स्टिच किया था वो ऑटोमेटिकली हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे हुआ है। अगर आपका ये हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर स्टिच में नहीं फिनिश होता है बट हाफ डबल क्रोशे में ही फिनिश होता है तो नो प्रॉब्लम, ये ऊपर की ओर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें भी फिनिश होता है आप फिनिश कर लीजिए और स्लिप स्टिच लगा लीजिए। ठीक है, तो ये एक राउंड हो गया है। अब हम फिर से एक डिक्रीज का राउंड करेंगे। तो चेन 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें भी हम यही करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे और एक हाफ डबल क्रोशे डिक्रीज, बट ये जो थर्ड लूप है पीछे का लूप उसमें बनाएंगे। तो जो पहला स्टिच है उसमें हम नॉर्मल हाफ डबल क्रोशे करेंगे। देखिए फ्रंट लूप और बैक लूप में नहीं, मगर पीछे का जो स्टिच है उसमें एक हाफ डबल क्रोशे करना है इस तरह। अब जो नेक्स्ट 2 स्टिचेस है उसको मिला के हम हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच करेंगे। तो यार्न ओवर, ये भी थर्ड लूप में वर्क करेंगे। आगे का 2 लूप ऐसे ही है, फ्रंट लूप और बैक लूप, इस तरह पुल करेंगे। फिर यहाँ आ जाएंगे, इस तरह पुल करेंगे। 4 लूप है, यार्न ओवर और इन चारों में से इस तरह से निकालेंगे। तो मैं इस तरह से रिपीट करूँगी, हाफ डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर का स्टिच करके इस राउंड को भी फिनिश कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने उस राउंड को भी पूरा फिनिश कर दिया है और मेरे पास एक छोटा सा गैप बचा है। आप चाहते हैं तो इसे पूरा स्टिच कर सकते हैं। मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ हाफ डबल क्रोशे 2 टुगेदर
हर एक स्टिच में डालने जा रही हूँ, मतलब हर स्टिच को मैं डिक्रीज़ करूँगी। तो मैं चेन 2 से स्टार्ट कर लूँगी और 2 स्टिचेस को यूज़ करके डबल क्रोशेट 2 टुगेदर का स्टिच बनाने जा रही हूँ। ठीक है, तो 2 स्टिचेस को हम ले लेंगे और एक डिक्रीज़ करेंगे, हाफ डबल क्रोशेट 2 टुगेदर का स्टिच। इसी तरह नेक्स्ट 2 स्टिचेस को ले लेंगे और हाफ डबल क्रोशेट 2 टुगेदर फिर से करेंगे। तो पहले लूप में से ले लिया, दूसरे लूप में से ले लिया और एक साथ हम इसको लूप में से निकाल लेंगे। तो इस तरह मैं हर एक स्टिच में एक डिक्रीज करूँगी या हाफ डबल क्रोशेट 2 टुगेदर का स्टिच हर स्टिच में करती जाऊँगी। और यहाँ जब मैं कर रही हूँ तो मैं दोनों लूप्स ले रही हूँ, आगे का और पीछे का, और डबल क्रोशेट 2 टुगेदर का स्टिच कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब आप लास्ट में आ जाएंगे तो स्लिप स्टिच करेंगे और हम अपने धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं डबल क्रोशेट 2 टुगेदर का स्टिच थोड़ा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मैंने इस यार्न को कट कर दिया है। अब मैं नीडल की मदद से इसको पूरा क्लोज करने जा रही हूँ। ठीक है, देखिए हमारा बीनी बनके तैयार हो गया है। जो एक्स्ट्रा यार्न्स थे उसको मैंने पूरा हाइड कर दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें पॉम पॉम भी लगा सकते हैं, मैंने इसे प्लेन सिंपल ऐसे ही छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये था आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा और आप भी इसे ट्राई करेंगे। अगर आप इसे बनाएंगे तो हो सके तो मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम में मुझे टैग कर दीजिए, तो मैं भी देख सकूंगी आपने इसे किस तरह से बनाया है। ठीक है, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।